3-4 दिन बचे हैं बस एनडी के एग्जाम, और हर एक सीरियस एस्पिरेंट दिन रात रिवीजन कर रहा है और मैथ्स के मॉक दे रहा है कंटिन्यूअसली कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं अपने आप को चेक करने के लिए। और काफी बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है कि सर मेरे मैथ्स में मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे हैं लेकिन मेरे पढ़ सब कुछ लिया, तो बताइए कैसे हम मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो भाई जय हिंद ऑफिसर। तो भाई आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा आप देख पा रहे हो, इंक्रीज मार्क्स इन एनडी एग्जाम। ध्यान से बेटे इसको सुनिएगा और डेफिनेटली ये जो मैं आपको 5 आपको तरीके बताऊंगा कि आप मैथ्स में मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये मेरे अपने पर्सनल है, ऐसा मैंने अपने पे ट्राई करा था और मुझे काफी ज्यादा इससे बेनिफिट मिला है लाइफ में, तभी मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। आप अगर इसको बेटा ट्राई करिए, डेफिनेटली आप इसके साथ सहमत होंगे। आराम से बेटे सुनिएगा इसको। सबसे पहले देखिए बेटा, मार्क्स इंक्रीज करने में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तब जाके आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और आखिरी में सबसे सही आपको मैं एक बात बताऊंगा, जिन बच्चों का फिर भी मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं वो क्या करे। सर मेरा फिर भी नहीं हो रहा, ये सब करने का तो क्या करें। ध्यान से सुनिएगा बेटे, क्या कह रहा हूं जी, देखिएगा। देखा, सबसे पहले बेटे तुम्हें क्या ध्यान देना होता है, कवरेज करिए आपके विद रिवीजन के साथ, यानी कि जितने ज्यादा बेटे सिलेबस कवर कर सके तो उतना कोशिश करिए। अब मैं मानता हूं जो बच्चे बहुत पुराने तैयारी कर रहे हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा कवरेज कर ही पाएंगे, लेकिन जो कम समय में अभी तैयारी कर रहे थे, 10 दिनों में 15 दिनों में, लाइक किसी भी कारण से बोर्ड के एग्जाम के कारण नहीं कर पाए थे, कोई भी रीजन था, किसी की तबियत खराब हो गई थी, तो जितने भी उन्होंने चैप्टर सेलेक्ट करे हैं उनकी बेटा बार बार रिवीजन करते रहिए ताकि आप उसके अंदर परफेक्शन हो जाए। जितने ज्यादा आपको सिलेबस आता होगा उतने ज्यादा आप क्वेश्चनों को देख के अटेम्प्ट कर पाएंगे, उतने ज्यादा आपके बेटा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे, तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। दूसरा बेटे सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे इसके अंदर रीजन लगता है वो है प्रैक्टिस विद टाइमर एंड स्टार्ट फास्टली। यानी कि बेटा जो भी आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, पीवाईक्यू की बेटा तैयारी कर रहे हो तो, या कोई सा भी टॉपिक उठाया उसकी पीवाईक्यू कर रहे हो, या आप स्पेशल 30 क्लास कर रहे हो चैनल पर जाके, कुछ भी है तो बेटा टाइमर लगा के करोगे। हर चीज तुम्हारी टाइम लगा के होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के बस करने, ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं है। टाइम वेस्ट वाला है, कभी फोन में मैसेज आ गया उठ के चला गया, नहीं भाई टाइम लगा हुआ था मैं नहीं उठूंगा, राइट। और सबसे बड़ी बात, जब आप बेटा मॉक की तैयारी करेंगे, मॉक जब तैयारी कर रहे हो, स्टार्ट करते हो देना, तो आप प्रॉपरली बेटा पहले क्वेश्चन से स्पीड पकड़िए, पहले क्वेश्चन से स्पीड पकड़िए। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ है मैं आराम से करूंगा, ये स्लो स्लो कर लेता हूं, धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ गया तो भाई स्पीड पहले से ही स्ट्रेसफुल रहनी चाहिए। दर्द आप टाइमर में काम करना सीख जाओगे ना, तो वैसे ही आपको स्ट्रेस में अच्छे खासे क्वेश्चन सोल्व करने आ ही जाएंगे। तो ये फास्टली वाला रीजन ना आपका शायद उसी के साथ मैनेज हो जाएगा। पहले से स्पीड आपको बना के रखनी होती है, ये मैं आपको पहले बताऊंगा। और ध्यान रखिएगा, आपको बेटा 2 घंटे 10 मिनट तक ना आपको खत्म कर देना, क्योंकि 20 मिनट तो आपको OMR को देने हैं हर हालत में, आखिरी में, ठीक है, हर हालत में देने हैं, राइट। 2:10 पे तो आप पेन ही रख देना। इसके बाद बेटे थर्ड पॉइंट पे हम बढ़ते हैं जी। हमारे पास आता है बेटे एटीट्यूड टू सोल्व एंड बट डोंट स्ट्रक विद एंड विजिट ऑल 120 क्वेश्चन। देखिए बेटा ध्यान, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों को क्या होता है ना, क्वेश्चन ना सोल्व करने का एटीट्यूड नहीं होता। कुछ क्या है ना, वीडियो सिर्फ देख देख के हाँ यार ये भी सोल्व हो गया, हाँ भी ये भी सोल्व हो गया, या पीवाईक्यू के सोल्यूशन पे सीधा मूव कर जाते हैं। थोड़ा सा भी मुश्किल लगने लगता है, मतलब तीन लाइन से थोड़ा सा आगे जाने लगता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, छोड़ देते हैं, या तुक्का मारने की ट्राई करते हैं, यार इसको लग रहा है ये आएगा, मतलब वो एटीट्यूड नहीं आया, वो उनके अंदर आता है जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिनकी हैबिट होगी है बार बार हर क्वेश्चन को पूरा सोल्व करूंगा, चाहे जितना बड़ा जाता हूँ, राइट। तो कुछ के अंदर होता है कि नहीं होता, जो कम समय में तैयारी करते हैं। तो बेटा पहले तो एक एटीट्यूड रखिए कि कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहा है, लाइक लिमिट्स का क्वेश्चन है या मैट्रिसेस का, कि आपको लग रहा है सोल्व करोगे, बैठ जाओ उसको करने, स्पीडली उसको पूरा करो बेटा, सोल्व करने का उसके अंदर एक लगाओ एटीट्यूड, हाँ है। दूसरा, रुकना नहीं है बेटा उसके अंदर, एक ऐसा है कि आपने करा, आपको लग रहा था आपने करा 3 लाइन तक करे, 3-4 लाइन करा, समझ नहीं आ रहा यार, आ भी रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा बड़ा। कई बार आप देखते होगे क्लास में भी मैं कराता हूँ, स्पेशल 30 में कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े आ जाते हैं, मैं वहीं छोड़ देता हूँ, बोल देता हूँ होल्ड पे रखना है, बाद में देखेंगे। वही चीज़ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम मेरे से सीखो, यही चीज़ तुम बेटा लगाओ, भाई कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, मैं आगे के कराता हूँ फिर आ जाता हूँ वापस, टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, राइट। ये चीज़ आपने बेटे ध्यान देनी है, कोशिश करना बेटे, प्रॉमिस करके जाओगे सबके सब मेरे को 120 क्वेश्चन आप सारे जरूर देख कर आओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं 50 तक रह गया, मैं 60 तक रह गया, मेरे में तो देखा ही नहीं, ये बेवकूफ़ी बेटा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। 120 देखोगे, आपको अपने आसान जो भी आप ढूंढने गए थे वो आपको मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद बेटे थर्ड के बाद हमारा आता है फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट प्रेडिक्ट एंड ओवरथिंक फॉर एग्जाम डे। भाई देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ना ज़्यादा बच्चे ना क्या कर रहे हैं, मेहनत पे कम ध्यान देके ना सोच रहे हैं यार मेरे मॉक में नंबर कम आ गए तो मेरा उस दिन पेपर भी खराब हो जाएगा, यार मेरे उस दिन पेपर वाले दिन क्या होगा, मेरी तो कुछ तैयारी नहीं है, मैंने तो पैसे लगवा दिए। बेटा ये सब ओवर थिंकिंग मत कर, अभी सिर्फ मेहनत पे ध्यान दे। तेरे पास 4-5 दिन जितने भी दिन बचे हुए हैं, जितना अपना बेस्ट निकाल सकते हो बेटा उतना बेस्ट निकाल। ये दिखा दे कि तुमको अपना बेस्ट तेरा है कितना, वो एक बार देख के देख, खुद भी पता चल जाएगा कि कितनी हिम्मत है तेरे अंदर, वो भी पता चल जाएगी। दूसरी बात बेटे याद रखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखी थी कि मॉक टेस्ट के जो मार्क्स आते हैं वो आपके एनडीए के एग्जाम के मार्क्स नहीं होंगे। आप ये मत समझना कि मेरे इस मॉक में नीचे आ गए तो मेरे एनडीए का एग्जाम भी खराब ही होगा, तो इसका मतलब मेरी तैयारी खराब है। अरे नहीं 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 बेटा, तैयारी सही चल रही है। हमेशा मॉक के एग्जाम एनडीए के एग्जाम के बराबर नहीं होते हैं, कभी कभी हो सकता है, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते हैं।
कुछ मॉक्स मुश्किल बनाए जाते हैं, कुछ मॉक्स में एरर भी हो जाता है कभी कभी, और कुछ मॉक्स बहुत इजी बनाए जाते हैं। लेकिन एनडीए का एग्जाम बेटे सोच समझ के यूपीएससी बनाती है, हर बच्चे को कवर करते हुए कि पूरे इंडिया से बच्चा आएगा, चाहे वो हर किसी कोने में रहता हो, तो उसी लेवल का एग्जाम बनता है। तो आप ये मत प्रेडिक्ट करिएगा, इसलिए ओवर थिंक में मत रहो बिल्कुल भी। अपना जितना डेली बेस्ट दे सकते हो, कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, आपने सब ट्राई करा कोई बात नहीं, अपना बेस्ट निकाल के इतना तो बेस्ट कर सकता है, राइट। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बेटे आपको बता रहा था जी, सबसे इंपॉर्टेंट जी, कीप स्टडिंग एंड कीप फाइटिंग टिल लास्ट मोमेंट। बेटा आखिरी दम तक लड़ना है, आखिरी दम तक लड़ना है। अगर ऐसा भी लग रहा है कि सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, फाइट करो, हार नहीं माननी है, खुद से हथियार नहीं रख देने हैं कि मेरे से नहीं हो रहा। अगर ये काम करोगे तो वॉरियर बनने का आप कभी भी सपना नहीं ले सकते, राइट। आखिरी दम तक बेटा लड़ाई करनी है भाई साहब, फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, उन्हीं टॉपिक की करते रहो बेटा, कब पता चले तुम्हारा पहिया घूम जाए और तुम्हारा नंबर लग जाए, राइट। तो वही मैं कहूँगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बेटे होती है कि स्टे इन पॉजिटिव एनवायरनमेंट। कोशिश करिए भाई नेगेटिव पीपल से दूर रहिए, जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, या फिर कोई दोस्त भी हो सकते हैं, या कोई ग्रुप भी हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है, या कोई टेलीग्राम ग्रुप, ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको नेगेटिव वाइब से ज़्यादा आ रही है कि यार मेरा नहीं होगा, यार उसका भी नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं। छोड़ो यार, सिर्फ पॉजिटिव में रहो। किसी लोगों को पॉजिटिविटी आती है बुक्स पढ़ के, किसी को सॉन्ग सुन के, किसी को क्लासेस करके, किसी को कैसे भी बेटा आती है। पॉजिटिव रहिए, सिर्फ पढ़ते रहिए आखिरी दम तक, चाहे कुछ भी हो, राइट। ये सब चीज़ें बेटा एक बार आप दोबारा से इसको फॉलो करके देखना, पांचों की पांचों आइटम्स को 100% आप इंप्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली देखना आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट मिलेगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बेटा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मिलता हूं बेटे आपको अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।